नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। पावर के खेल में पॉलिटिशियन के हाथों की कठपुतली बनते अधिकारियों की परंपरा को तोड़कर बड़े नेताओं से लेकर बाहुबलियों तक को कानून की सीख देने वाले किसी नौकरशाह की बात होती है तो सबसे पहले जहन में नाम आता है टीएन शेषन का। टीएन शेषन एक ऐसा नौकरशाह जिसका नाम सुनते ही राजनेताओं की हलक सूख जाया करती थी। एक ऐसा चुनाव आयुक्त जिसने चुनाव आयोग को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया। वैसे तो शेषन के बारे में अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन उनकी एक बात आज तक लोगों में वैसे की वैसे ही बैठी हुई है। जब उन्होंने कहा था कि मैं नाश्ते में राजनेताओं को खाता हूं। टीएन शेषन ने एक जमाने में बोला था, आई ईट पॉलिटिशियन फॉर ब्रेकफास्ट। उन्होंने इस बात को न सिर्फ कहा बल्कि उसे करके भी दिखाया। तभी तो हिंदुस्तान के सियासतदान उन्हें अल्सेशियन बोलते थे। भारतीय चुनाव व्यवस्था में अगर सबसे आमूलचूल परिवर्तन का श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो टीएन शेषन ही हैं। अपने दौर में शेषन ने चुनाव आयोग को नेताओं के हाथ की बनी कठपुतली से शेर बना दिया था। 1992 में शेषन एक बार चर्चा में तब आए जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सभी जिला मजिस्ट्रेटों और करीब 300 पर्यवेक्षकों और चोटी के सभी पुलिस अधिकारियों को साफ ऐलान कर दिया था कि चुनाव के दौरान किसी भी गलती के लिए वो सीधे तौर पर टीएन शेषन के प्रति जवाबदेह होंगे। ये शेषन की देश में हनक ही थी कि कोई चुनाव आयोग को आंख तक नहीं दिखा सकता था। टीएन शेषन का खौफ सिर्फ राजनेताओं में ही नहीं था, अपराधी भी शेषन के नाम से थर थर कांपते थे। 1992 के यूपी विधानसभा चुनाव का दौर था और शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तभी शेषन का एक ऐलान होता है। वो अपने ऐलान में सभी अपराधी और माफिया प्रवृत्ति के लोगों से चेतावनी भरे लहजे में ऐलान करते हैं कि अपराधी या तो अग्रिम जमानत ले लें या फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दें। शेषन का ये खौफ यूं ही नहीं था, वो कहते भी तो थे कि नाश्ते में मैं नेताओं को खाता हूं। नब्बे के दशक से पहले जिस चुनाव आयोग को नेताओं का पिछलग्गू माना जाता था, शेषन के आने के बाद वही चुनाव आयोग नेताओं के कान मरोड़ने वाला बन गया। शेषन ने 6 साल में ही चुनाव आयोग को इतना शक्तिशाली बना दिया कि राजनेता तड़प उठे। शेषन की दबंगई का आलम यह था कि चुनाव आयोग को शक्तियां नहीं मिलने पर उन्होंने बिहार और पंजाब के विधानसभा चुनावों तक को स्थगित करा दिया था। टीएन शेषन से हिंदुस्तान की सियासत का कोई भी बड़ा नेता नहीं बच सका। सबको एक एक कर शेषन ने चुनाव आयोग की ताकत का एहसास कराया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा तक नहीं जाने दिया था और कारण वही था कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है जो किसी भी सरकार के दबाव में काम नहीं करेगी और ये टीएन शेषन का प्रण भी था। टीएन शेषन के बारे में एक बड़ा दिलचस्प वाकया है। 1990 में चंद्रशेखर सरकार के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने शेषन को चुनाव आयुक्त बनाने की मांग की और शेषन को चुनाव आयुक्त बनने के लिए मनाया भी। तो शेषन ने सबसे पहले राजीव गांधी से इसकी अनुमति लेने की बात कही। उस वक्त राजीव गांधी और शेषन के बीच करीब 1 घंटे तक चली वार्ता के बाद राजीव गांधी ने चंद्रशेखर की तरफ इशारा करते हुए टीएन शेषन से कहा था कि वो दाढ़ी वाला व्यक्ति उस दिन को जरूर कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हें चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला लिया होगा। चलिए वापस लौटते हैं टीएन शेषन के कार्यकाल पर।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो चुके थे, टीएन की थ्योरी अब बिहार पर चढ़ी थी, क्योंकि उस दौर में बिहार बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान के लिए कुख्यात हुआ करता था। लालू यादव मुख्यमंत्री थे और दोबारा बनने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, लेकिन सेशन ने इसी दौरान बिहार में बूथ कैप्चरिंग रोकने के लिए सेंट्रल पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया, कई चरणों में चुनाव करवाए और उसकी तैयारियों के लिए चुनाव को कई बार टाला भी। लालू इतना नाराज हो गए कि सेशन के लिए अपनी बिहारी भाषा में बोलते थे कि भैंसिया पर चढ़ा करके गंगा जी में हिला देंगे। तब सेशन न लालू से डरे और न ही प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से। उन्नीस के चुनाव में सेशन की सख्ती का आलम यह था कि उन्होंने कई बार चुनाव टालने के बाद 4 चरणों में चुनावों को करवाया और अर्ध सैन्य बलों की 650 बटालियन सिर्फ बिहार में तैनात कर दी। इतिहास में ये चुनाव सबसे लंबे चुनाव के तौर पर भी जाना जाता है, जो 8 दिसंबर 1994 से शुरू होकर 28 मार्च 1995 तक चला, यानी कि पूरे 4 महीने का चुनाव। बारह दिसंबर 1990 को चुनाव आयोग की इमारत में एक शख्स दाखिल होता है। नाम था टीएन सेशन और उसके बाद आम सी दिखने वाली ये सरकारी इमारत कुछ दिनों में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर हिंदुस्तान के चुनावी सिस्टम पर हमेशा के लिए चिपक गई। 1990 के पहले तक जिस चुनाव आयोग का मतलब नेताओं की हाँ में हाँ मिलाना हुआ करता था, उसे टीएन सेशन ने अपने डंडे से स्वायत्तता हासिल करने की नजीर बना डाला। टीएन सेशन के बारे में देश के राजनेता ये तक कहने लगे थे कि हम सिर्फ 2 ही चीजों से डरते हैं, ऊपर भगवान से और नीचे टीएन सेशन से। टीएन सेशन और यूपी के तत्कालीन खाद्य मंत्री कल्पनाथ राय के बारे में एक दिलचस्प किस्सा है। आचार संहिता लगी हुई थी, चुनाव प्रचार बंद हो चुका था, लेकिन डीएम ने कल्पनाथ राय को उनके भतीजे के लिए चुनाव प्रचार करते हुए पकड़ लिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कल्पनाथ राय को चेतावनी दी कि अगर भाषण बंद नहीं किया गया तो इलेक्शन कमीशन को इस चुनाव को रद्द करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। चुनाव आयोग को यह हिम्मत देने वाला और कोई शख्स नहीं था, वही शख्स था जिसने कभी कहा था कि मैं नाश्ते में नेताओं को खाता हूं, यानी टीएन सेशन। तो ये किस्से तो उदाहरण मात्र हैं। दरअसल शेषन का पूरा कार्यकाल ही ऐसे किस्सों से भरा रहा जिसने देश की राजनीति और चुनाव में पारदर्शिता के लिए मील के पत्थर स्थापित कर दिए। शेषन ऐसे चुनाव आयुक्त के तौर पर जाने जाने लगे थे जिनके आगे बड़े बड़े दिग्गज राजनेता नतमस्तक होने लगे। दौर था 1993 के लोकसभा चुनाव का। ये वो दौर था जब चुनाव में उम्मीदवार अकूत पैसा खर्च करते थे। शेषन ने इस पर नकेल कसनी शुरू की। टीएन ने उस चुनाव में ज्यादा पैसा खर्च करने वालों और खर्च का ब्यौरा न देने वाले 1400 नेताओं को 3 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। उस चुनाव में शेषन की सख्ती के चलते 40,000 शिकायतें आई थी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी शेषन के सानिध्य में चुनाव आयोग ने अपनी हेकड़ी जारी रखी और शेषन की कसी हुई मुट्ठी ने कईयों की मुश्कें कस दी। शेषन के सबसे हाई प्रोफाइल शिकार थे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल गुलशेर अहमद। यहां तक कि उन्होंने हिमाचल के तत्कालीन राज्यपाल गुलशेर अहमद को हटाए जाने की सिफारिश भी कर दी थी। दरअसल गुलशेर अहमद राज्यपाल रहते हुए अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार में शामिल पाए गए थे।
जिसके बाद चुनाव आयोग ने सतना सीट का चुनाव स्थगित कर दिया था और राज्यपाल को चुनाव आयोग की सख्ती के चलते इस्तीफा देना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में ही चुनाव के दिन भी शेषन ने अपनी ताकत एक बार फिर से उस समय तक दिखाई जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव के दिन पंजाब के मंत्रियों के 18 गनर्स को राज्य की सीमा पार करते हुए धर दबोचा गया। शेषन के कुर्सी पर रहते हुए चुनाव आयोग इतना ताकतवर हो गया था कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकारें या फिर सरकारी मशीनरी का कोई भी अफसर, उस दौर में चुनाव का मतलब सिर्फ और सिर्फ टीएन शेषन हुआ करता था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के बाद टीएन शेषन के कोप का भाजन बने थे राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल बलिराम भगत। दरअसल बलिराम भगत एक बिहारी पुलिस अफसर को पुलिस का महानिदेशक बनाने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि चुनाव का दौर था और शेषन पूरे एक्शन मोड में थे, जिसके बाद बलिराम भगत को भी शेषन की कड़ाई का सामना करना पड़ा था। टीएन शेषन के खौफ का आलम यह था कि हिंदुस्तान के राजनेता उनके नाम के आगे शेषन की जगह अब टेंशन लगाने लगे थे। कई बार राजनेताओं के मुंह से उनके बारे में टीएन टेंशन बोलते हुए सुना गया। राज्यपालों से लेकर अधिकारी और कर्मचारियों तक टीएन शेषन के नाम से खौफ खाते थे और इसको लेकर यूपी के एक रिटर्निंग ऑफिसर ने टीएन के बारे में कहा था कि हम एक दया विहीन इंसान की दया पर निर्भर हैं। नेताओं में टीएन शेषन की दहशत इस कदर थी कि लालू प्रसाद यादव जैसे खांटी नेता तिलमिलाए फिर रहे थे। एक बार पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु टीएन शेषन से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने शेषन को पागल कुत्ता तक कह डाला था। टीएन ने हर प्रदेश में चुनाव में छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक को अपनी ताकत का एहसास कराया। एक बार बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव को विधायक रहते बिहार सीमा पर तैनात पुलिस के जवानों ने सीमा पार नहीं करने दी और यही वजह थी कि नेता उस दौर में आचार संहिता के अलावा एक और संहिता समझते थे जिसको वो बोलते थे शेषन संहिता। और ये ताकत उस इंसान की थी जो ये कहता था कि मैं नाश्ते में राजनेता खाता हूँ। तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी शेषन की वजह से भयानक टेंशन में थे। तब उन्होंने कहा था कि हमने पहले कारखानों में लॉकआउट के बारे में सुना था, लेकिन शेषन ने तो प्रजातंत्र को ही लॉकआउट कर दिया है। लालू यादव से लेकर पप्पू यादव तक और राज्यपालों तक के लिए मुसीबत बनकर चुनाव आयोग को राजनेताओं के चंगुल से छुड़ाने वाले टीएन शेषन से ऐसा कोई नेता नहीं था जो खौफ नहीं खाता था। और शायद यही वजह भी थी कि नेता उन्हें टीएन टेंशन बुलाते थे। सरकार और राजनेता शेषन और उनके एक्शन से इतना टेंशन में आ गए थे कि टीएन को काबू में करने के लिए सरकार ने 2 और चुनाव आयुक्तों जीवी कृष्णमूर्ति और एमएस गिल की नियुक्ति कर दी ताकि बहुमत से फैसले की प्रक्रिया में टीएन शेषन अकेले पड़ जाए। लेकिन शेषन उसके बाद भी सब पर भारी रहे और शान से अपना कार्यकाल पूरा किया। यही नहीं, टीएन शेषन जाते जाते मतदान प्रक्रिया में वोटर आईडी कार्ड भी लागू करवा के गए, जिसने चुनाव में फर्जी मतदान करने वालों की कमर तोड़कर रख दी। शेषन के चुनाव आयुक्त बनने से पहले का एक और बड़ा दिलचस्प वाकया है, जब शेषन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के रक्षा सचिव हुआ करते थे। दरअसल हुआ यूं, राजीव गांधी
प्लेट से बिस्किट खाने के लिए उठा ही रहे थे, वैसे ही शेषन ने राजीव गांधी के मुंह से बिस्किट छीन लिया और कहा था कि प्रधानमंत्री को ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसका पहले से परीक्षण नहीं किया गया हो। इतना ही नहीं, एक बार तो राजीव गांधी से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शेषन ने ये तक कह दिया था कि हमारा काम सीधे खड़े रहना है और तभी देश का प्रधानमंत्री दौड़ पाएगा। कारण ये था कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनसे कहा था कि आइए आप भी दौड़िए, आप भी थोड़ी सी अपनी सेहत सुधारिए। मद्रास में जन्मे शेषन ने 2 बार आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। पहली पोस्टिंग उनकी मद्रास परिवहन विभाग में सचिव के पद पर हुई। उस दौर का एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है, जिससे पता चलता है कि शुरू से ही शेषन कितने जुनूनी थे। उस दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों के एक प्रदर्शन के दौरान एक कर्मचारी ने कहा था कि शेषन को ना तो बस चलानी आती है और ना ही कलपुर्जों की जानकारी है। जिसके बाद शेषन ने वर्कशॉप में जाकर उसी बस ड्राइवर की बस का इंजन खोला और फिर फिट भी किया। उसके बाद सवारियों से भरी उसी बस को 80 किलोमीटर तक खुद चलाकर ले गए। तो नाश्ते में नेता खाने वाले खुद के नियम से चुनाव आयोग की नियति बदल देने वाले इस नौकरशाह की कहानी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।